तो जनाब बात ये चल रही थी कि औलिया अल्लाह जिंदा है। सब कुरान और हदीस से ही बातें चलती हैं, कोई ऑब्जेक्शन ले नहीं सकता मौलाना, समझ रहे ना। अब कुरान फरमाता कैसा जिंदा है, वला तक़ुलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में शहीद हुए उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। क्या बात है जी। और रब, उनका रब उनको रिस्क पहुंचाता है। पॉइंट नोट करो, अब ये शाह सलीम के नया पॉइंट है। वो मुर्दा नहीं है, जिंदा है। अब जिंदा है मतलब सांस ले रहे। बशीर भाई, जिंदा है मतलब सांस ले रहे, यही मतलब होता ना। वो अपनी खबरों में जिंदा है। बब्बा, किसके है तुम अब्बा? बोले कोई मेरे को अब्बा बोलता, कोई बब्बा बोलता। अरे कुछ भी बोलो बाबा, काम हो जाना अपना बस। क्या बात है। जिंदा है, सांस ले रहे। मैंने बोला बयान में, एक साइंस का स्टूडेंट आगा मेरे पास। सुनो जरा, पीछे वालों हाथ उठा के बोलो कि हाजिर हो मौजूद है। रहमान अली शाह साहब नहीं है क्या? आवाज दे रहे थे उनको, नहीं आए क्या? कोई बात नहीं, काम में मसरूफ होंगे। रहमान अली शाह साहब हमारे बारूद वाले, जिंदा है मतलब सांस ले रहे। साइंस का स्टूडेंट आया मेरे कने, हजरत क्या बयान करे? बोले तुमने वहां पूना में? बोले पूना में था। बोला क्या? बोले सांस ले रहे है क्या? बोले अक्ल मानती के तुम्हारी? बोले मैं नहीं मानता। बोला मानता तो सुन ही नहीं रहता था तू। क्या बात है। क्या बोले? मैं नहीं मानता। अरे मानता तो सुन ही नहीं रहता था तू। अरे वो तो ये बात कर रहे। बोले तुम चलो कुछ भी है, सुन नहीं रहता था। कोई बात है? बोले ये जवाब है मेरे सवाल का। ऑक्सीजन नहीं जाती। क्या बात है। क्या बात है। खबर में ऑक्सीजन कहां से जाती है अमानी भाई? हाँ, खबर में ऑक्सीजन नहीं जाती तो कैसा सांस लेते तुम्हारे वली अल्लाह? बाप रे, मला इन्हें तो जबरदस्त बात कर दिया। सही है ना? बात मान रही, अकल मान रही है तुम्हारी? अजी बोलो जी। वो फर्शी रख डालते, अंदर डाले बाद तख्ते रखते, बड़ी मोटी कड़प्पा फर्शी आती इतनी मोटी, वो किचन वट्टे पे लगाते नहीं क्या? वो लगा देते कि निकलना ही नहीं बाहर। तुम्हारी तरफ कुछ रखते के नहीं का? नागपुर में क्या रखते? बढ़ गए लकड़ी के पट्टियों तो ऊपर से मट्टी भी डाल देते, कुंटलों से डालते के नहीं डालते? जरा बोलो जी। फिर कहां से सांस लेगा? अरे कहां से सांस लेगा? बोलो जी। फिर कई को बोले कुरान में ऐसा है वैसा है, वला तक़ुलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। क्या अल्लाह नौज़ बिल्लाह, अल्लाह चुप फरमा रहा है कुरान पाक में? अजीब बात है। फिर साबित करो। उसने जब पूछा तो मेरे भी होश उड़ गए। मैं अपने पीरो मुर्शिद से रुजू होकर मैंने बोला हजरत क्या जवाब दी उसको? हजरत ने डाल दिए मेरे जहन में। बोला मेरे बच्चे इधर आ, इधर आया हो। मैंने बोला मेरा अल्लाह, जगह जगह बोला मैं, मेरा अल्लाह मुर्गी के बच्चे को अंडे के अंदर जिंदा रखता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे पीछे वाले समझे नहीं। अरे मुर्गी के बच्चे को अंडे के अंदर ऑक्सीजन जाती क्या? पीछे वालों हाथ उठा के बोलो जी। नहीं जाती ना? फिर कैसा जिंदा रहता मुर्गी का बच्चा? क्या बात है। जब मेरा अल्लाह एक मुर्गी के बच्चे को अंडे के अंदर जिंदा रख सकता है, ये तो औलिया अल्लाह है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल बगदाद चल बगदाद, आज नहीं तो कल बगदाद, अल बगदाद चल बगदाद, आज नहीं तो कल बगदाद। बच्चा अंडे के अंदर ऑक्सीजन नहीं, अंडा खाते कि नहीं बाबा? उसके अंदर तो पैक रहता, वो अंदर से टच मार के फिर निकलता बाहर। सांस कैसा लेता हो? अल्लाह चाहे तो क्या नहीं कर सकता जी। फिर अल्लाह ताला फरमाता है हम उनको रिस्क देते हैं। इसमें भी पॉइंट की बात है। अब शाह साहब गौर करो, अब नया पॉइंट है।
हम उनको रिस्क देते हैं। जब वो अल्लाह के वली है, अल्लाह के पास चले गए, वहाँ उनको रिस्क की क्या जरूरत है? जी क्या बात है, क्या बात है। ये भी पूछा उन्हें, जब अल्लाह कुरान में बोला कि हम उसको रिस्क देते हैं औलिया अल्लाह को, तो उनको रिस्क की जरूरत क्या है? जन्नत में जरूरत नहीं पड़ती, जो बोले हो जाता बस। वहाँ कुछ भी नहीं, तारत को जाना नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, जो बोले सब हो जा रहा। फिर अल्लाह ताला उनको रिस्क देता है, तो क्यों देता है? तो सुनो, अल्लाह ताला औलिया अल्लाह को रिस्क इसलिए देता है कि जब उनकी बारगाह में कोई आए, जब उनकी बारगाह में कोई आए और दुआ करे कि या अल्लाह इन औलिया अल्लाह के तुफैल में, या अल्लाह इन वली अल्लाह के सदक़े में, या अल्लाह इन वली अल्लाह के वसीले से मेरी रोटी रोजी में बरकत दे दे, मेरे कारोबार में बरकत दे दे, मुझे रिस्क वासे अता फरमा, रिस्क वासे अता फरमा, रिस्क वासे अता फरमा। तो ये अल्लाह के वली उठाते हैं और रिस्क देते हैं। उनको जरूरत नहीं है, ये अपने सिलसिले की उपज है, ये कुरान की तफसीर है। ये उनको क्या जरूरत है? जो चाहेंगे हो जाएगा, मगर अल्लाह उनको हमारे लिए देता है, क्योंकि अल्लाह के वली औलिया अल्लाह हो, अल्लाह औलिया हेज फर्क दरमियान नबूवत रवास्त। अब वली अल्लाह की शान, ये तो पीराने पीर की बात तो करेंगे अपन, पहले कुरान और हदीस के जरिए आपका माइंड तैयार कर रहा हूँ कि कुरान में क्या है, अल्लाह ताला क्या फरमाता है। असहाबे कहफ का वाक़या ले लीजिए, कई वाक़यात ऐसे है। और एक कुरान के अंदर जिक्र है, जब मरियम अलैहिस्सलाम को ज़करिया अलैहिस्सलाम अंदर रूम में बंद करके बाजार को जाया करते थे। आप छोटी थी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, आप रूम में बंद करके ताला मार के बाजार को जाया करते थे। ज़करिया अलैहिस्सलाम जब बाजार से वापस आते थे, दरवाजा खोले तो क्या देखते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम के आगे बेमौसम फल पड़े हुए हैं। बेमौसम फल, बेमौसम का मतलब समझे, अंगूर के जमाने में अंगूर होता, अब आज का जमाना छोड़ो, ये खत्म होगा, पहले ऐसे ही था। तरबूज के जमाने में तरबूज होता, अंजीर के जमाने में अरबी मौसम पे फल आते हैं। तो जो बेमौसम, जिसका मौसम नहीं था, वो फल रखे हुए हैं हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के सामने। उन्होंने पूछा हजरत मरियम से, क्या है मरियम रदी अल्लाह ताला, ये फल कहाँ से आए? आपने फरमाया, ये फल मेरे अल्लाह ने मुझे दिए हैं, ये फल मेरे अल्लाह ने दिए हैं। अब एक नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम, नबी खड़े हो गए हाथ उठाकर, कहाँ पर? जहाँ पर फल पड़े थे। हजरत राबिया बसरी खड़ी थी, अल्लाह हलियत मरियम अलैहिस्सलाम वहाँ पर बैठी थी। आपने खड़े होकर दुआ किया कि या अल्लाह, ऐ मरियम को बेमौसम फल देने वाले, ऐ मरियम को बेमौसम फल देने वाले, मेरी उम्र भी बीते जा रही है, मुझे भी जिंदगी का मेरे एक फल अता कर दे, मुझे बेटा अता कर दे। एक नबी ने एक वली के वसीले से दुआ मांगी। नारे रिसालत, नारे रिसालत, या गौस, या गौस, सुभान अल्लाह, सुभान। ऐ मरियम को बेमौसम फल देने वाले, मुझे भी एक फल अता कर दे, औलाद नरीना अता कर दे। उसके बाद अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और याहिया अलैहिस्सलाम पैदा हुए। नबी ने वली के वसीले से, क्या बात है। सरकार ने अपना जुब्बा मुबारक लेकर वैसे करनी के पास भेजा। किसको भेजा? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु को। एक नबी ने सहाबा को एक वली के पास भेजा। दलील दे रहा आपको मैं, औलिया अल्लाह को मानना क्या है, कैसा है, कुरान और हदीस से कैसा है, औलिया अल्लाह के पास जाना कैसा है, औलिया अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देना कैसा है, ताजुद्दीन औलिया की बारगाह में जाना कैसा है, क्या सोचकर जाना, क्या अकीदे से जाना। हम अकीदा जैसा लेके जाएंगे वैसा मिलेगा हमारे को।
सब है उनके पास, फकीरों की झोली में होता है सब कुछ, मगर उनसे चाहिए लेने का ढब कुछ। बहुत जांच लेते हैं देते हैं तब कुछ, तुम कुछ और बन के आओ मीर मिर्जा, नहीं देखते हैं हसब और नसब कुछ। उनका फैज जारी जब भी था और अब भी कुछ कम नहीं है, अभी भी फैज जारी है। वो आतिश आज भी तेरा नशेमन फूंक सकती है, तलब सादिक नहीं तेरी तो फिर क्या शिकवे साथी। जाकर तो देख, जरा मांग कर तो देख, सब तमाशे करके देखा, ये भी तमाशा करके देख। बे इरादा मरने वाले बिल इरादा मर के देख, मौत खुद बन जाएंगी तेरे लिए जिंदगी हो अगर खुद करो खुद नहीं करो खुद गिर खुदी। ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर न सके। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु को वो ऐसे करने के पास भेजा। बहुत बार वाकया सुने आपने। अब कुछ लोग मेरे पीछे भी बैठे बोले होंगे हजरत ने पहले भी बोले थे, मगर मैं इसमें और नए पॉइंट बयान करने वाला हूँ। जरा सा पानी दे। सुभान अल्लाह, या गौस, या गौस, या गौस। अब सवाल ये पैदा होता, हजरत शाह साहब इन्हों बहुत गौर से सुनते, मेरा हर हजरत की भी तालीमात बहुत गौर से सुनते थे, रात रात भर बैठे रहते थे। पॉइंट याद रखो, बहुत बयान सुनेंगे आप मोबाइल यूट्यूब पे, बहुत कुछ चल रहा आजकल, सब दिख जा रहा, मगर ये मेरे पीर की अता है, ये मेरे पीर की शान है। ये जो आपको हम जो बोलते कोई ऐसा हमेशा नई बात सुनने को मिलेगी आप, ये मेरे पीरों मुर्शिद की तालीमात ही वैसी है। कहाँ कहाँ गए जी अपन, छत्तीसगढ़ गए, MP गए, UP गए, सब परेशान है, बुरहानपुर गए, हैदराबाद गए, अभी तक 4 मीनार हल रहा, क्यों जी? कोरबा गए, कोरबा में गाया जो फिर रहे थे एक जगह बैठ गए, क्यों जी? अरे जो बात हकीकत रहती उसको छुपाते रहते, सब जायज है। वो लोग अभी फातिहा देते, मालूम क्या तुम्हारे को? फातिहा भी देते, CM भी करते, चेलुम भी करते, नहीं तो नई दलील दे डालता मैं भी तुम्हारे को। यूट्यूब खोलो अभी बैठे बैठे, कितने हैं तो, कितने मई के लाल है और कितने बाप के पीले है, सब खोल के देख लो। क्या बात है, नया ही रहता अपना। जो नाकिसुल अक्ल है और यजीदुल फिक्र है वही नहीं समझ सकता हमारे बात को। नई मिसाल हबीब अजमेरी साहब, अभी बेचारे अल्लाह वो बच्चे को जन्नत नसीब करे, तारिक जमील साहब, उनके बच्चे ने अपने आप को गोली मार लिया। हर एक ने देखा यूट्यूब पे, सबको मालूम है, कितनों को मालूम है जी? हाथ उठा बोला, और बाप रे सबको मालूम, जो नहीं उठा रहे ना उनको भी मालूम, मगर हटक के नहीं उठा रहे हो। उनके बच्चे ने गोली मार लिया, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, खुदकशी करा, वो अल्लाह आलम भी सवाब, अल्लाह को मालूम है। मगर जब उनके बच्चे ने खुदकशी कर लिया, उसकी जब मौता हुई, जब उसको तदफीन करे, जनाजे की नमाज पढ़ाए, और जनाजे की नमाज पढ़ाने के बाद उन्होंने इज्तिमाई दुआ करे। क्या करे? इज्तिमाई दुआ करे, जबकि इज्तिमाई दुआ तबलीगी जमात के पास शिर्क है। नमाज जनाजा के बाद दुआ नहीं करना शिर्क, मगर करे वो तो करे, बाद में मजार पे फातिहा भी दिए। हाथ उठाकर देख लो यूट्यूब पे, जी फेसबुक पे देखो, यूट्यूब पे देखो, हाथ उठाकर उसकी मगफिरत के लिए दुआ करे। यहाँ तो खबर के पास गए, हाथ उठाए तो शिर्क, जरा झुक गए तो शिर्क। अरे क्या है, यूं करके शिर्क। अरे इंसान आदमी है कि शैतान है? झुके के शिर्क। अरे माँ बाप के सामने झुकते, औलिया अल्लाह के सामने झुकते ही नहीं। अरे खबरों पे भी जाते, मज़ारात पे, तो हम सजदा करते क्या जी? बोलो वाला, सजदा करते क्या? अच्छा सुभान रब्बिल आला बोलते? जब तक सुभान रब्बिल आला नहीं बोलेंगे, जब तक नाक नहीं टिकेगी, जब तक पेशानी नहीं टिकेंगी, तुम्हारा सजदा नहीं होता। सजदा नहीं करते, उन्होंने हाथ उठाकर दुआ करे, अल्लाह इसकी मगफिरत करे, वो मेरा चचा है बेचारा, और सही भी करते अल्लाह ताला मगफिरत। हम भी दुआ करेंगे, हम किसके लिए बुरे नहीं है, सबके लिए दुआ करते हम। अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल करे, उनके बेटे को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। वो क्या करा हुआ अपने को नहीं मालूम, मगर अब सोशल मीडिया पर देखिए आप, और कई लोगों ने उन पे फतवे लगा दिए। फिर उन्होंने ऐलान करे तीसरे दिन
ईसाले सवाब के लिए कुरान खानी की जाएगी। क्या बात है। इज्तिमाई सबसे बड़ा शिर्क नहीं, उनके पास फतवा है, फतवा है इरफान अली शाह साहब, इज्तिमाई कुरान शरीफ पढ़ना भी शिर्क है। क्या बात है। तारिक जमील कौन है जी? पाकिस्तान के जाने माने मुबल्लिग है, उनको एक मरकजियत हासिल है, हर कोई मानता है उनको। ये अभी परसों की बात कर रहा मैं, पुरानी बात दलीला नहीं है, पुरानी भी है, मगर ये आजकल का नौजवान तबका जो बैठा है, इसलिए मैंने बोलना जरूरी समझा, इसलिए बोल दिया कि तुम एड़े मत बनो, लोगों के बहकावे में नको आओ। देखो उन्होंने तो कर रहे, लोग उन पे फतवे लगा रहे, क्या लगा रहे कि ये बदल गए, ये सुन्नी हो गए, ये पलट गए, मगर उनको कोई असर नहीं पड़ता। और कोई मुदल्लिल जबरदस्त बड़ा आदमी उन पे फतवा नहीं लगा सकता, क्योंकि वो शख्सियत ही वैसी है। क्या बात है। वाह। इज्तिमाई दुआ की उन्होंने सब, फिर तीसरे दिन इज्तिमाई दुआ भी हुई, सब लोग आकर मिले उनसे, शिया लोग भी आकर मिले, क्योंकि उनके अंदर थोड़ा सा एक पॉइंट है, सूफीज्म की बातें करते हो। सारे लोगों ने फतवा लगा दी उनको कि इन्हों तबलीगी दिमाग से भटक गए। छोटे मोटों ने लगाए, बड़े नहीं लगा सकते, क्योंकि बड़ों को मालूम है कि ये जो भी कर रहा सही कर रहा। क्या बात है। क्या बात है। अजी हिंदुस्तान में आ जाओ, अशरफ अली थानवी अपनी किताब में लिखते, अशरफ सवाने में उन्होंने लिखे हैं कि मेरे पीरो मुर्शद हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की का इंतकाल हो गया। जब उनका विसाल हो गया, वो मेरे ख्वाब में आए। कौन आए ख्वाब में? हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की, अशरफ अली थानवी के मुर्शद ख्वाब में आए। मैं उनकी खबर अनवर पर गया, जब मैं उनकी खबर अनवर पर हाजिरी देने गया, उनकी खबर शक हो गई, खुल गई, और मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पीरो मुर्शद हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की खबर के अंदर बैठे इबादत कर रहे हैं। और जब मेरी नजर उनकी खबर की दीवार पर पड़ी, क्या बात है। क्या बात है। जब मेरी नजर उनकी खबर की दीवार पर पड़ी, तो मैंने वहां पर एक शेर लिखा हुआ देखा। अब ये इंडिया की बात कर रहे, तुम बोलेंगे पाकिस्तान की क्यों, इंडिया की बात कर। जब उनकी खबर की दीवार पर मेरी नजर पड़ी, वहां पर मैंने एक शेर लिखा हुआ देखा, सगे दरगाह जीला शौ। क्या बात है। सुभान अल्लाह। सगे दरगाह जीला शौ चू ख्वाही खुर्ब रब्बानी। सुभान अल्लाह। अभी समझ में नहीं आया, जब समझ में आएगा तो नारा लगेंगे। सगे दरगाह जीला शौ चू ख्वाही खुर्ब रब्बानी। इसका मतलब ये है, अगर तू अल्लाह का खुर्ब चाहता है तो जीना के दर का कुत्ता बन जा। गौस का दामन, गौस का दामन, गौस का दामन। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या गौस अल-मौजूद। या गौस, या गौस, या गौस। कौन बोले? ये अशरफ अली थानवी, उनकी किताब में लिखे हुआ है कि मेरे पीरो मुर्शद की खबर पे लिखे हुआ है, सगे दरगाह है जीला शौ चुखाही खुर्ब रब्बानी। तू इनके दर का कुत्ता बन जा, मीरा के जीला के दर का कुत्ता बन जा, पीराने पीर के दर का कुत्ता बन जा, अगर तू अल्लाह का खुर्ब चाहता है। मौलाना रूम फरमाते हैं, हर के खाही हु नशीनत बा खुदा हु नशीनत बा हुजूर औलिया, औलिया रा हस्त कुदरत अज़ला तीर जस्ता बाज गर्दानन ज़रा। औलिया अल्लाह में वो ताकत होती है कि कमान से छूटा हुआ तीर भी वापस आ जाता है।